हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो दोपहर के 2 बजे होती है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हिंदी की क्लास जो है वो 4 दिन चलती है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। उसके बाद आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो है 3 दिन क्लास प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास इस टाइमिंग को चलता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि इसके पहले हमने समास, संज्ञा, महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस कर लिए हैं और आप सभी को आंसर भी करना है कि समास के कितने भेद है, संज्ञा के कितने भेद है, आप सभी को आंसर करना है। या फिर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सर्वनाम, यानी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। आप देख सकते हो नाम और सर्वनाम। कल हमने डिस्कस किया था संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के नाम को ही हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। बट आप देख सकते हो यहाँ पे है सर्वनाम। सर्वनाम क्यों आया, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप सभी का नाम है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं रूही, ठीक है, रूही नाम है। तो अगर कोई व्यक्ति है और उसके नाम से अगर बोले कि रूही स्कूल जा रही है, रूही स्कूल में खेल रही है, रूही गाना गा रही है, रूही बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, रूही आ रही है, रूही शॉपिंग करने गई है, तो आप देख सकते हो ना कि रूही बहुत अच्छी लड़की है, रूही बहुत पढ़ने में तेज है, रूही बहुत ही दयालु लड़की है, ठीक है, बहुत अच्छी लड़की है। तो इससे अगर हम बार बार अगर हम ऐसा बोलते हैं तो क्या होता है, इरिटेट होने लगता है, यानी बोरिंग लगता है। बार बार एक ही नाम को बार बार रिपीट करो, रूही ये कर रही है, रूही वो कर रही है, तो बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए क्या बनाया गया, सर्वनाम। जैसे कि अगर हम बोले कि रूही स्कूल जा रही है, ठीक है, मैंने एक बार बोला कि रूही स्कूल जा रही है। अब हम यहाँ रूही ना बोलकर क्या बोलेंगे कि वह स्कूल जा रही है, वह आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बोलोगे तो इरिटेट नहीं लगेगा और बहुत ही मतलब कि वाक्य, सेंटेंस अच्छा लगेगा सुनने में भी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए सर्वनाम को बनाया गया। आइए जानते हैं सर्वनाम की डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। विशेषण जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा क्या है, आइए फ्रेंड जानते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आते हैं। जैसे कि जो आपकी रूही है वो क्या है, आपका नाम है, संज्ञा है, तो ये संज्ञा के बदले आती है। जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। यानी नाम की जगह पे जो हम शब्द लेते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा से उस वस्तु का या उस व्यक्ति का बोध होता है जो लिखा या बोला गया हो, किंतु सर्वनाम में पूर्वापर संबंध के अनुसार बोध बदलता रहता है। जैसे लड़का के लिए यदि वह आता है तो वह कहने से लड़के का बोध, जैसे कि हमने बोला ना कि रूही स्कूल जाती है, वह आती है, तो हमने वह बोला तो इससे हमें ये पता चल रहा है ना कि वो रूही के बारे में ही बोला जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर हम लड़का बोलते हैं तो लड़का के लिए यदि वह आता है तो वह कहने से लड़के का बोध पूर्वापर यानी संबंध के कारण होता है। यानी हमें पहले से मालूम है कि वो उस लड़के के लिए ही वह बोला जा रहा है या उस रूही के लिए ही वह बोला जा रहा है, ठीक है। तो हिंदी में 11 सर्वनाम है। कौन कौन से, आइए फ्रेंड जानते हैं। जैसे कि 11 सर्वनाम, ये आप सभी याद कर लीजिएगा। जैसे आप देख सकते हो मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अब तक तो हमने जाना कि सर्वनाम का क्या होता है और सर्वनाम का डिफिनीशन क्या है और इसको क्यों लाया गया, ठीक है। तो सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है, जैसे तुम, यह, वह इत्यादि, ठीक है। और सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि जैसे अगर हम किसी लड़के के लिए यदि वह आता है तो वह कहने से लड़के का बोध पूर्वापर संबंध के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पहला प्रश्न ये कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। दूसरा प्रश्न इससे ये बन सकता है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, ठीक है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
जिसमें आपका पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तीसरा प्रश्न इससे ये पूछा जा सकता है कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं, नाम बताइए। तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। आइए फ्रेंड्स, अब हम जितने भी ये 6 भेद है इसके बारे में अलग अलग करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बाद आता है, ठीक है। यानी जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो किसी व्यक्ति के नाम के बाद आता है। उत्तम पुरुष में वक्ता या लेखक होता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता तथा अन्य पुरुष में पाठक या वक्ता या श्रोता के अतिरिक्त अन्य लोग आते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्या बोला है, उत्तम पुरुष में वक्ता या लेखक, यानी मैं, हम आ जाता है, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। उसके बाद देखिए यहाँ मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता यानी तू या तुम, आप लोग यानी बहुवचन। उसी प्रकार से आपका अन्य पुरुष में लेखक, पाठक या वक्ता यानी यह, वह, ये, वे, तो ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि 3 टाइप का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो जो इसका डिफिनीशन होता है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का जो डिफिनीशन होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बाद आता है, उत्तम पुरुष में वक्ता का लेखक होता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता तथा अन्य पुरुष में लेखक। बस आप याद कर सकते हो, उत्तम पुरुष में मैं, हम आता है, ठीक है, मध्यम पुरुष में तुम, आप लोग आता है और अन्य पुरुष में यह, वे, ये सभी आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक हमने देख लिया। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो निजवाचक की जो परिभाषा होती है कि निजवाचक सर्वनाम का रूप जो होता है वो होता है आप है, ठीक है। यानी सिंपल इसका अर्थ होता है निज। आप देख सकते हो निजवाचक यानी आप, जैसे आप कह सकते हो सेल्फ, अपने ही आप, वो अपने आप ही चला जाएगा, वो खुद से चला जाएगा, वो अपना काम स्वयं कर सकती है। तो अगर हम इस प्रकार के अगर वर्ड या सेंटेंस बोलते हैं तो वो आपका निजवाचक सर्वनाम की डिफिनीशन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है कि निजवाचक सर्वनाम का रूप है आप, यानी आप है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष में प्रयुक्त होने वाले आप से भिन्न होता है, यानी उसमें तुम और आप उससे अलग होता है। इसमें आप सभी कंफ्यूज नहीं, उसमें अगर उसमें हम बोल सकते हैं आप जा रहे हो, लेकिन इसमें हम बोल सकते हैं आप अपने आप ही जा सकते हो। तो ये आपका क्या होता है, निजवाचक, यानी आप खुद कह सकते हो सेल्फ, ठीक, अपने आप हम स्वयं ही कर सकते हैं। तो ये जो आपका सर्वनाम होता है ये क्या होता है, आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें आपको डिफरेंट क्या है ये आपको मालूम चल गया। तो ये इसमें यही कह रहा है कि प्रयुक्त होने वाले आप से क्या होता है, अलग होता है। इस सर्वनाम का प्रयोग किसी निराकरण तथा उदाहरण के लिए होता है, जैसे मैं आप ही चला आया था, या आप ऐसे भी कह सकते हो मैं अपने आप ही चला आया था, या मैं अपने आप ही चला आया, मैं खुद से चला आया। तो यहाँ पे सिंपल होता है आप या अपने आप या खुद से, ठीक है, या मैं स्वयं ही चला आया। इस तरीके से अगर सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि ये कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक या पुरुषवाचक, तो इसमें आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आप खुद बताएंगे कि ये निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कि अगर उसमें 2 होता कि आप चले गए, वो अपने आप ही चले गए, तब आप जो सेकंड है वहां पे निजवाचक लगाएंगे और जो फर्स्ट है उस पे आप पुरुषवाचक। तो इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी इसकी क्या परिभाषा होता है, आइए जानते हैं। निश्चय, नाम से ही पता चलता है, निश्चय यानी जिस शब्द के प्रयोग से वस्तु तथा वक्ता की दूरी का पता चलता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस शब्द के प्रयोग से, ठीक है, जिस शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु तथा वक्ता की दूरी का पता चलता है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह, ठीक, ये 2 पॉइंट जैसे हमने निजवाचक में आप देखा, इसमें जो होता है निश्चयवाचक में यह और वह, ठीक है। यह कोई भला काम नहीं है, वह कौन आ रहा है, तो फ्रेंड्स अगर यह और वह, जैसे कि
यहाँ पे यही बोला जा रहा है ना कि वस्तु और वक्ता की जब दूरी के बारे में पता चलता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, जिसमें आपका वह यह आ जाता है। ठीक है, जिसमें वह कौन आ रहा है और यह कोई भला काम नहीं है। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो है वो है अनिश्चयवाचक। तो इसमें अनिश्चय यानी निश्चितता नहीं पाई जाती, उसमें तो निश्चितता पाई जाती है लेकिन इसमें अनिश्चितता पाई जाती है। जैसे कि जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई, कुछ। आपका निश्चयवाचक में क्या है, यह वह। निजवाचक में क्या है, आप। और आपका अनिश्चयवाचक में जो होता है वो होता है कोई, कुछ। यानी आप कह सकते हो कि डाउट। ठीक है, पूरा कंफर्म नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा डाउट है कि हाँ ऐसा हुआ है या फिर नहीं, है ना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ खाया है कि नहीं, यानी हो सकता है कि उसने खा भी लिया है और हो सकता है नहीं भी खाया, यानी कुछ तो कुछ डाउट है। जैसे अगर हम कहें कि वो शायद पढ़ रही होगी, तो यहाँ पे शायद यानी वो पढ़ भी रही होगी और नहीं भी पढ़ रही होगी। ठीक है, आप शायद नोट्स बना रहे होंगे या फिर नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हम आप सभी के पास तो नहीं है ना, आप सभी के पास हम आपको देख नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ इतना है कि कुछ तो कुछ 100% में से 50% है कि आप जरूर बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक, यानी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, यानी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है, हम खुद डायरेक्टली तो नहीं बता सकते ना कि वो हमारे पिताजी आ रहे हैं, तब तो वहां पे आपका निश्चयवाचक। लेकिन यहाँ पे कोई आ रहा है तो कोई भी आ सकता है, आपके भाई आ सकते हैं, आपकी माता जी, ठीक है, आपकी मम्मी, ये सभी आ सकते हैं। तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम की यही परिभाषा होती है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे हम अनिश्चित सर्वनाम, यानी आप कह सकते हो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी आप बहुत ही आसानी के साथ उदाहरण के साथ समझ जाएंगे। यानी यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम की जो डिफिनेशन कह रहा है कि जिस सर्वनाम से, ठीक है, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से, यानी एक सर्वनाम तो है ही लेकिन किसी दूसरे सर्वनाम से जब संबंध स्थापित करता है तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, सो। ठीक, हमने देखा था ना कि आपका जो सर्वनाम 11 होते हैं उसमें जो भी आता है सो भी आता है। तो यहाँ पे यानी एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से क्या होता है, संबंध स्थापित करता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वह कौन है जो हंस रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वह कौन, वह भी है और जो भी है। तो यहाँ पे ये क्या है, संबंध बता रहा है कि वह जो, यानी वह और जो क्या है, संबंध, यानी वह कौन है जो हंस रहा है, मतलब वही है जो हंस रहा है। तो आप देख सकते हो वह और जो से क्या है, संबंध बन रहा है। यह जो है सो ही है, ठीक है, मतलब वो जो कर रहा है सो कर रहा है, ये भी क्या हो जाता है आपका संबंध, यानी जो सो। तो एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम में जब संबंध स्थापित होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, आइए जानते हैं। ये तो बहुत इजी है, इसको उतना मतलब पूछ भी देता है लेकिन कभी कभी नहीं पूछता, लेकिन बहुत इजी है, इसको आसानी के साथ कर सकते हो। प्रश्न करने के लिए सर्वनामों का प्रयोग होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। ठीक है, तो वो कौन जा रहा है, तुमने क्या खाया, है ना, तुम क्या कर रहे हो, वे क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रही हूं। तो ऐसे अगर जो वाक्य आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के साथ ही होता है तथा कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए होता है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि क्या का जो प्रयोग होता है, तुमने क्या खाया, और कौन यानी एक चेतन जीव जिसमें जीव वो, यानी वह कौन जा रहा है जिसमें आप कह सकते हो जिसमें प्राण होता है, और क्या के लिए यानी किसी वस्तु यानी जड़ पदार्थ के लिए, यानी आपने क्या खाया, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, यानी किसी वस्तु
अब यहाँ पे सिंपल लिखा है जड़ पदार्थ, यानी जैसे कि आप क्या कर रहे हो, हम ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं। अब जैसे हम बोलेंगे वो कौन आ रहा है, वो क्या क्या कर रहा है, तो आप देख सकते हो कौन, यानी एक व्यक्ति के बारे में जिसमें वो प्राण है, बट वो क्या कर रहा है, वो उसके जॉब या वो कौन सा वर्क कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के साथ ही होता है और तुम तथा कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए होता है। तो फ्रेंड्स ये था आपके सर्वनाम, जो कि आप सभी को बहुत ही आई थिंक आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा कि सर्वनाम का डिफिनीशन क्या होता है। सबसे पहले जानिए, एक बार और रिपीट कर दे रहे, ठीक है, 2 से 3 मिनट लगेगा, आसानी के साथ आप सभी को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न ये पूछ सकता है सर्वनाम की परिभाषा क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, बताइए। तो फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आते हैं, जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। आप उदाहरण जरूर लिखिए, कोई भी आप डेफिनेशन लिख रहे हो 1 से 2 उदाहरण जरूर लिखिए, बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न ये आता है कि सर्वनाम के कितने भेद है, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तीसरा प्रश्न ये आ सकता है कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं, ठीक है, नाम बताइए। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं, पहला जो होता है वो होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक, तीसरा होता है निश्चयवाचक, चौथा होता है अनिश्चयवाचक, पांचवा होता है संबंधवाचक, छठा होता है प्रश्नवाचक, ठीक। तो ये आपका तीसरा प्रश्न क्लियर हो गया। चौथा प्रश्न ये पूछेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, बताइए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बाद आता है। उत्तम पुरुष में वक्ता या लेखक होता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपका जो अन्य पुरुष में लेखक, पाठक, वक्ता, श्रोता के अतिरिक्त अन्य लोग भी आते हैं, ठीक है। यानी आपका उत्तम पुरुष में आप कह सकते हो मैं, हम आता है, ठीक है, यानी वक्ता या लेखक, जैसे मैं, वक्ता या लेखक उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में आप सभी आ जाते हो, ठीक है। अन्य पुरुष में वे सभी लोग आ जाते हैं, यानी अन्य पुरुष भी आ जाते हैं, तो वो आपका जो हो जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि निजवाचक सर्वनाम क्या है, बताइए। तो निजवाचक सर्वनाम यानी निज, यानी आप ही, खुद ही, स्वयं ही, तो यानी आप कह सकते हो निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष, यानी बहुवचन जो आपका आप होता है, तुम के लिए हम आप का यूज करते हैं, जो बड़े होते हैं, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट के लिए हम आप बोलते हैं। तो ये दोनों, यानी इसमें का आप जो निज है और उसमें का आप, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया क्यों, ठीक है। जैसे मैं आप ही चला गया, मैं अपने आप ही चला गया, मैं स्वयं से चला गया, आप अपना खुद करे, अपना काम स्वयं करे, तो ये जो आपका होता है ये आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। सेकंड जो प्रश्न पूछ सकता है निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, यानी निश्चय, यानी किसी वस्तु या वक्ता की दूरी के बारे में जब हमें एक निश्चित, यानी आप कह सकते हो निश्चित रहता है कि हाँ ये सत्य है, यानी यह कोई भला काम नहीं है, तो यहाँ पे ये निश्चित कर रहा है कि हाँ जो ये काम है ये भला काम नहीं है। वह कौन आ रहा है, यानी वो कोई तो कोई आ रहा है, यहाँ पे ये हमें कंफर्म है ना। उसके बाद देखिए आपका जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, इसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि उसने कुछ खाया है कि नहीं, तो यहाँ पे यही है कि शायद खा भी सकता है और नहीं भी, कोई आ रहा है, लेकिन ये नहीं हमें पता है कि कौन आ रहा है ना, कोई आ रहा है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। उसके बाद देखिए संबंध, यानी एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से जो संबंध स्थापित करता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो किया सो किया, यानी जो हुआ अच्छा हुआ, इस तरीके से भी आप कह सकते हो। वह कौन है जो हंस रहा है, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम हमने जाना, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे हम प्रश्नवाचक, यानी वह कौन जा रहा है, तुमने क्या खाया, तुम क्यों आ रहे हो, वे क्यों जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये जितने भी आपके सेंटेंस होते, वाक्य होते हैं, ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जितने भी हमने आज के इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट, पॉइंट्स, डिफिनीशन याद किए, आई होप कि आपको आसानी के साथ याद हो गया होगा। और प्लीज गाइज आप नोट्स बनाते रहिए। और देखिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि विशेषण क्या होता है, उसके बाद में लास्ट में मॉक टेस्ट, यानी आप सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके साथ ही आपका जो
जो आपका सर्वनाम है, विशेषण से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे और आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज गाइस लाइक भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दो। मिलते हैं 5 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।